तो स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट ने जो एक धूम धड़ाम बूम बम रैली दी है, उस रैली के आगे क्या कंटिन्यू रहेगी। क्या मार्केट यहाँ से फिर से एक बार हमें डाउनसाइड दिखा सकता है या फिर हम न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं फ्राइडे की, तो निफ्टी में देखिए हमारा इनिशियल 9:40 का, अगर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया है, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ जुड़ जाइए। स्क्रीन में फ्लैश होने वाले, एट द एंड फ्लैश होने वाले नंबर पे एक बार कम्युनिकेट करके व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप अपने आप को ऐड करा सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज, इट इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन फॉर आवर क्लाइंट्स, फॉर आवर फ्रेंड्स, फॉर आवर फैमिली मेम्बर्स। मैं आपको किसी तरीके का आपको बाय सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए 9:39 पे मैंने आपको बोल दिया था मार्केट में कि मार्केट अगर 24,361 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाई की तरफ इनिशिएट करेंगे। जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 500, 550 और 570 तक के होंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने आपको 9:39 पे, 9:40 पे बोला था कि अब अगर मार्केट ने 50,130 के ऊपर क्रॉस किया तो हमारे जो टारगेट्स निकल के आएंगे 50,300, 370 और 50,500 तक के लेवल्स हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। 500, 530 तक के लेवल्स निफ्टी में देखिए जैसे ही इसने 11:45 पे क्रॉस किया, 9:39 पे जब हमारी बात हुई थी यहाँ पे, इसके बाद जैसे ही इसने क्रॉस किया 11:40 पे, उसके बाद आप देखिए नॉन स्टॉप रैली। एक बार मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, बट ये रिट्रेसमेंट होता है। यहाँ पे ट्रैप करते हैं, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, नीचे आया, उनको लगा कि बॉस अब मार्केट नीचे आएगा, कहीं ना कहीं इस लेवल पे 417 पे किसी ने सेल किया, नीचे आया 389, 390 तक मौका नहीं दिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको एक रैली दी और उस रैली के हिसाब से मार्केट पूरा का पूरा जो हमारे टारगेट्स थे वहाँ पे जाके आके रुका है। सेम इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखिए तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग रैली थी। निफ्टी के वनस्पत बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग थी, बट क्या बैंक निफ्टी डेली और वीकली चार्ट पे निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है? अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये वीकली हमारा यहाँ पे एनालिसिस वीडियो है, तो इस पर हम वीकली एनालिसिस और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी आपके साथ करेंगे जो मार्केट में आने वाले समय का भविष्य भी आपको बता सकता है। तो एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। लास्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कहीं ना कहीं आपको शॉकिंग और बहुत बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। तो डू एंड द वीडियो टिल लास्ट, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला है और डराने वाला भी है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की ट्रेडिंग के लिए। ये वीकली जो हमारा लेवल था, बाय का लेवल, अब ये खत्म हो गया, तो व्हाट नेक्स्ट? क्या हम बाय नहीं करेंगे? यस, हम बाय करेंगे। बाय कब करेंगे? बैंक निफ्टी में जब अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आता हो, नीचे आने का फिर ऊपर का लेवल अगर ये टच करता है तो यहाँ से फिर हम बाय करेंगे। ये टारगेट और ये टारगेट के लिए करेंगे। सेम इन द केस ऑफ निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में भी हमारे लिए यही केस आएगा। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर आता है, इस लेवल पे आता है कहीं ना कहीं, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। जो हमारा टारगेट ये होगा और उसका सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे आएगा। तो ये तो हो गया हमारा, अगर येलो लाइन जो हमारा एक लेवल है, जो वीकली लेवल्स हम निकालते हैं उसके हिसाब से अगर आता है, ठीक है। और वहीं नीचे के वीकली लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो 23,925 के नीचे 794 और 706 के लेवल्स आ सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं बैंक निफ्टी में 49,325, 49,325 के नीचे 49,084, 49,084 और 48,924 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। अगेन इन लेवल्स को नोट करके रखिए, ये लेवल्स आपको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा करेंगे मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। अगर आपको महीने में अगर 10 ट्रेड भी मिल जाते हैं तो बस कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको 10 ट्रेड मिल रहे हो, 10 ट्रेड में अगर आपका सक्सेस रेशियो 95% प्लस है, तो क्यों हम उस 10 ट्रेड के जगह अलावा 15, 20, 25 ट्रेड की तरफ भागें? अरे यार, पैसा मिल रहा है, पैसा कमाएं, घर जाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 5 रेट में ट्रेडर बनाने वाले जो वीडियो है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यूट्यूब में डालिए, आपको मिल जाएंगे हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि 5 मिनट में हम आपको ऑप्शन ट्रेडर्स बना देंगे। हलवा है क्या ये? 5 मिनट में कोई आएगा, बनाएगा, चले जाएगा? बॉस, मैगी भी नहीं बनती 5 मिनट में। ट्रेडर तो भूल जाओ आप। ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे पेशेंस, ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए लेवल्स, और लेवल्स को निकालने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो हेड्स ऑफ टू यू। अगर आपके पास कुछ और नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो लास्ट में स्क्रीन में जो नंबर शेयर हो रहा है उसमें आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अपन वीकली चार्ट पे, बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से आते हैं और देखते हैं क्या है। बहुत जल्दी जल्दी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ पे आते हैं, हम दूसरे चार्ट में आते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न दिखा रहा है। ये पैटर्न हमें क्या शो करता है? इस पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, इट्स एन डबल हैमर पैटर्न। इस पैटर्न को बोला जाता है डबल हैमर पैटर्न। ये आपको कोई नहीं बताएगा। टू हैमर पैटर्न इसको बोलते हैं। टू हैमर पैटर्न क्या शो करता है आपको कि मार्केट में यहाँ पे अब गिरावट थोड़ी कम है।
मार्केट में चांसेस क्या हैं कि इस दोनों हैमर पैटर्न की डबल ऑफ द साइज़ की हमें तेज़ी देखने मिले। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, 2 हैमर पैटर्न। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए क्या स्टॉप लॉस होगा, आप इस पर स्टॉप लॉस मान के चलिए 49,600 का आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और आप जो टारगेट्स लेके चलेंगे वो आप लेके चलेंगे लाइफ टाइम हाई का, यानी आप 53,500 तक के टारगेट्स भी मार्केट में आते हुए देख सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडिंग जो मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इस डबल हैमर पैटर्न को आप यहाँ पे कंसीडर करते हुए अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। वही अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंगल हैमर पैटर्न दिखता है, बट ये गैप डाउन हैमर पैटर्न है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, बट हम इसको एक सिंगल हैमर पैटर्न को वीकली चार्ट पे कंसीडर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें देखनी है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हमें यहाँ पे बाय की पोजीशन इनिशिएट करनी है या सेल की पोजीशन, या मार्केट साइडवेज रहना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, ये लगा हुआ है ADX अगर 25 के ऊपर रहता है तो आप मार्केट में यहाँ पे बाय की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बट एज अ स्विंग ट्रेडर जब तक ADX 25 के ऊपर नहीं आता है तो आप मार्केट में कोशिश करें कि अवॉइड करें, इंट्राडे ट्रेड्स करें और मार्केट को एक बार संभलने दें, समझने दें, फिर उसके हिसाब से हम मार्केट में पोजीशंस बनाएंगे, वेदर इट इज़ ऑन अपसाइड और डाउन साइड। 25 के ऊपर ADX होता है और मार्केट हमें डाउन साइड दिखाता है तो विल ट्रेड ऑन द सेल साइड, और 25 के ऊपर ADX आता है और हमें वो बाय साइड के लिए इनिशिएट करता है तो विल ट्रेड ऑन द बाय साइड। तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले वीक से हमारा ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हायर हाई और हायर लो तो बना हुआ है, बट यहाँ पे एज सच कोई एक 2 कैंडल पैटर्न या 3 कैंडल पैटर्न का हमारे लिए कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, तो हम वीकली चार्ट पे निफ्टी में क्यूज़ नहीं ले सकते हैं। वहीं निफ्टी के हम डेली चार्ट पे क्यूज़ लेते हैं तो निफ्टी में डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये गैप अप के साथ हमें एक पॉजिटिव मिला है मार्केट ने। इट्स एन काइंड ऑफ एंड मोरूबोजू, अगर आप इसको देखेंगे तो इट्स एन काइंड ऑफ मोरूबोजू, हायर एंड मोरूबोजू है जो मार्केट में हल्का सा आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट आपको यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मार्केट को कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे अगर सुस्ताना है, वेट करना है, तो मार्केट को फिर से वो धीरे धीरे करके 24,250 के आसपास आके अगर वो अगेन फिर से ऊपर जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 24,250 के आसपास अगर आता है डेली चार्ट के हिसाब से तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ, यहाँ पे आप रखेंगे 23,980 या 24,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 24,100 के नीचे। यहाँ पे आप मार्केट में बाय के इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 24,700। 24,700 मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो कैंडल था इस कैंडल का हमारा यहाँ पे लो है ये 24,700 के आसपास। एंड अगेन अगर हम बात करते थे छोटे छोटे जो हमें यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, इसका यहाँ पे हाई भी है, तो 24,650 से 700 लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो देयर इज एन अल्टीमेट लेवल जिसके बाद हम सीधे लाइफ टाइम हाई की तरफ जाके रुकेंगे, वो है 24,800। 24,800 के ऊपर फिर देयर इज़ नो अनदर लेवल, फिर ब्लू स्काई टेरिटरी हो जाएगी हमारे लिए, जो कि हम 25,000 और 25,500 700 तक भी ले जा सकते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में आप देखिए तो बैंक निफ्टी आपको एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस रेंज को आप गौर से देखें तो ये रेंज है मार्केट में, ये रेंज है, ये साइडवेज है मार्केट में। ठीक है अभी आपको तेज़ी दिखी है बट ये साइडवेज है, तो मार्केट में जब तक साइडवेज कब तक रहेगा, तो मार्केट में साइडवेज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 लेवल जो निकल के आएगा साइडवेज का, ये लेवल निकल के आएगा, क्या है ये 51,200। 51,200 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम समझेंगे मार्केट में बाय को पोजीशन से इनिशिएट हो चुकी है, जो कि मार्केट को यहाँ पे 52,000 और इसके बाद हम मार्केट में यहाँ पे 53,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। तो मार्केट में एक बार वेट करने दीजिए 51,200, और उसके नीचे अगर मार्केट आता, उसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस एक बार बाय की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं सेल साइड के लिए, तो सेल साइड के लिए व्हाट वी आर सीइंग कि हमारे रेंज ब्रेक हो जाए। रेंज क्या है हमारा 49,650। चलिए इसको थोड़ा सा और डाउन साइड लेते हैं, यानी 49,600 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारे लिए रेंज टूट जाएगी। इनिशियल टारगेट हो सकता है सेम डे आपको 49,000 भी आता हुआ दिख जाए, और इसके बाद हम यहाँ पे 48,000 और 47,000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, जो कि मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। अब ये लेवल्स क्यों बोला, देखिए अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको ये लेवल्स दिखेंगे, ये आपका कहीं ना कहीं 47,400 का लेवल है और यहाँ पे आपका 46,000 तक का लेवल है। हो सकता है मार्केट में अगर पैनिक आए तो इस लेवल तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जहाँ मौका मिले, जो भी सिचुएशंस मिले उसके हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हुए चल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। हो गया हमारा यहाँ पे डेली चार्ट, हो गया हमारा वीकली चार्ट।
5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। देखिए सबसे बड़ी बात मार्केट पे हम लेते हैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्यों लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट? ये उस दिन का देखेंगे रेंज बाउंड मार्केट में इसने बहुत बड़ा हाई और वहीं से ये नीचे आने के बाद उसी को उसने एज सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो व्हाट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये हमने सपोर्ट से ये हाई तक कर लिया। अब हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी? चलिए देखते हैं बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी। इनिशियली हमें देखना है कि 25 के ऊपर ADX हो तो ही हम बाय करेंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में। हम ट्रेड इनिशिएट तभी करेंगे जब हमारा ADX 25 के ऊपर होगा। अब हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी नंबर 1, अगर हम बात करते हैं तो ये बनेगी हमारे 50,600 के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो फ्रेश लेग ऑफ तेजी आएगी जो कि मार्केट को ऊपर यहाँ ले जाएगी। आपको मार्केट को यहाँ से 50,850 और इसके बाद मार्केट में आपको यहाँ पे 50,990 और 51,300 तक के लेवल्स लाते हुए दिखाता है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 2 हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आएगी? 50,422। ये क्या है हमारा? ये है हमारा यहाँ पे 23.6% का लेवल फिबोनाची के हिसाब से। यहाँ मार्केट मिलता है तो आप बाय करेंगे विद द टारगेट ऑफ 50,422 के बाद 460 के बाद के जो लेवल्स है वो आपके पास है। थर्ड अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, थर्ड अपॉर्चुनिटी हमारे निकल के आएगी 50,210। हम 38.6% को नहीं, 38.2% को नहीं ले रहे हैं, सीधे 50% पे लेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट आया तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आएगी? बाई की इनिशिएट करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 115। SL की अगर हम बात करते हैं 50,100 के बिलो हम यहाँ पे SL लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 422 एंड उसके बाद 600 और उसके बाद के लेवल्स एज फॉलोज मार्केट में हमें देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, बाय साइड की हो गई, अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल पे हमें क्या ध्यान देना है? बिलो 50,100। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे और मार्केट में हमारे लिए क्या टारगेट्स निकल के डाउन साइड पे अगर हम ध्यान दें 50,100 के बिलो अगर हमें जो मार्केट में दिख रहा है वो हमें दिख रहा है पैनिक। अगर वो पैनिक आता है तो हमें पैनिक कहाँ ले जा सकता है? टारगेट्स होगा हमारा 49,980 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो 49,800 का जो हमारा लो था उस दिन का, और अगर इसको ब्रेक करता है तो बॉस फिर हमारे लिए नया गेट ओपन होगा 49,600 का। और 600 के बिलो हम यहाँ पे सीधे 49,200 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मार्केट हमें यहाँ पे सिचुएशन देगा कि हम इस लेवल पे आएँ, तब हम बाय को इनिशिएट करने की सोचेंगे, बट एल्स उससे पहले मार्केट में ये पोजीशंस जो हमें दिख रही है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। चलिए अगर ये जो मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, ये सारे लेवल्स दिए, अगर आपने नोट नहीं किए हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक छोटे से सिंपल मैं आपको और एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो लेवल बेस्ड होती है, उसके हिसाब से आपको जो ट्रेड लेना है। ADX को ध्यान देना है। ADX को ध्यान देने के बाद हम क्या देखेंगे? इस लेवल को देखेंगे। ये क्या लेवल है? 40,428। अगर मार्केट 40,428 के नीचे, यानी ये लेवल है, इसके नीचे सेल बिलो 40,000 मैंने बोल दिया, सॉरी माय मिस्टेक, 50,420 के नीचे अगर जाता है तो हम यहाँ सेल करेंगे। SL होगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 50,300 का टारगेट होगा हमारा। सेकंड टारगेट होगा 200। थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो सीधे हमें यहाँ पे 49,800 का मिलेगा, जो कि मार्केट में एक अच्छा लेवल होगा। वहाँ पे तक प्रॉफिट बुक करके आप फिर शांति से बैठ सकते हैं। अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड पे हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, बाय अबाव बात करते हैं 50,600 नहीं 50,575 के ऊपर यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे निकल के आएगा वो निकल के आएगा 50,700 का, 850 का और 990 का। 990 के आसपास आता है तो फिर हमें ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ऑप्शन राइटर्स की क्या पोजीशन है वहाँ देखना पड़ेगा, कहाँ बिल्डअप क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम मार्केट में आगे अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। एल्स वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके फिर हम एक नए ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। जो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबसे हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो निफ्टी जो एक रेंज के अंदर चल रही है, देखिए हमने एक रेंज बना के रखा है। अगर अभी हायर एंड ऑफ द रेंज आती, चलिए अगर ये भी देखें तो आप इसको अगर इस तरीके से देखें तो रेंज कितनी बड़ी रेंज है, यानी 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 6 7। अगर अब ये यहाँ पे फेल होता है, मार्केट इस लेवल पे फेल होता है, क्या है ये लेवल? 24,600 पे फेल होता है तो फिर मार्केट पे हम यहाँ पे 24,200 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, जो कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट की तरफ इंडिकेट करते हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो 24,600 के ऊपर अगर मार्केट हमें मिलता है तो हम यहाँ पे सीधे 24,900
और 25,100 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप मार्केट में ऐसी पोजीशंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। बट हम आते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। चलिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्या ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसको 15 मिनट्स का चार्ट करते हैं, चलिए अगर मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट करूँ तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम इसको गौर से देखें तो हम लेंगे यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे तो भी आपको मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं या 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं फिबोनाची के लेवल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी 2 निकल के आएगी, जस्ट लाइक आपकी बैंक निफ्टी थी। नंबर 1 बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आएगी, वो होगी 24,475 का। इसके ऊपर आपको मार्केट मिलता है या इसके आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो। एंड टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,520। सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा 24,570। एंड इसके बाद की टारगेट क्या करता है 24,680। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाई की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड लेवल की बात करते हैं तो सेकंड हमारे निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में सीधे हम देखेंगे 24,380। 380 के आसपास आता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। एसएल हमारा हमेशा रहेगा रीसेंट स्विंग लो। एसएल हिट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बट हम जो एसएल है उसको जरूर लेके चलेंगे। इस पे हमारा जो 380 का है इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा निकल के आएगा 475। 475 के बाद के टारगेट जो होंगे वो ऐसे फॉलो अप आप ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट में नीचे की तरफ कि हमारे नीचे की तरफ कौन से लेवल है और किन लेवल्स की तरफ हम यहाँ पे बाई की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है मार्केट में एक बार मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है सेल की तरफ है तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से एक बैरियर डाल देता हूँ। 24,330 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग हाई। वही अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक सिंगल हैमर पैटर्न दिखता है, बट ये गैप डाउन हैमर पैटर्न है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बट हम इसको एक सिंगल हैमर पैटर्न को वीकली चार्ट पे कंसीडर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें देखनी है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हमें यहाँ पे बाय की पोजीशन इनिशिएट करनी है या सेल की पोजीशन या मार्केट साइडवेज रहना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, ये लगा हुआ है ADX। ADX अगर 25 के ऊपर रहता है तो आप मार्केट में यहाँ पे बाय की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। बट एज अ स्विंग ट्रेडर जब तक ADX 25 के ऊपर नहीं आता है तो आप मार्केट में कोशिश करें कि अवॉइड करें, इंट्राडे ट्रेड्स करें और मार्केट को एक बार संभलने दें, समझने दें, फिर उसके हिसाब से हम मार्केट में पोजीशंस बनाएंगे वेदर इट इज़ ऑन अपसाइड और डाउन साइड। 25 के ऊपर ADX होता है और मार्केट हमें डाउन साइड दिखाता है तो विल ट्रेड ऑन द सेल साइड, और 25 के ऊपर ADX आता है और हमें वो बाय साइड के लिए इनिशिएट करता है तो विल ट्रेड ऑन द बाय साइड। तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो पिछले वीक से हमारा ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हायर हाई और हायर लो तो बना हुआ है, बट यहाँ पे एज सच कोई एक 2 कैंडल पैटर्न या 3 कैंडल पैटर्न का हमारे लिए कोई ट्रेड सेटअप नहीं है तो हम वीकली चार्ट पे निफ्टी में क्यूज़ नहीं ले सकते हैं। वहीं निफ्टी के हम डेली चार्ट पे क्यूज़ लेते हैं तो निफ्टी में डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये गैप अप के साथ हमें एक पॉजिटिव मिला है मार्केट ने। इट्स एन काइंड ऑफ एंड मोरूबोजू, अगर आप इसको देखेंगे तो इट्स एन काइंड ऑफ मोरूबोजू, हायर एंड मोरूबोजू है जो मार्केट में हल्का सा आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट आपको यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मार्केट को कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे अगर सुस्ताना है, वेट करना है, तो मार्केट को फिर से वो धीरे धीरे करके 24,250 के आसपास आके अगर वो अगेन फिर से ऊपर जाता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 24,250 के आसपास अगर आता है डेली चार्ट के हिसाब से तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ यहाँ पे आप रखेंगे 23,980 या 24,000 के नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 24,100 के नीचे। यहाँ पे आप मार्केट में बाय के इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 24,700। 24,700 मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो कैंडल था इस कैंडल का हमारा यहाँ पे लो है ये 24,700 के आसपास। एंड अगेन अगर हम बात करते थे छोटे छोटे जो हमें यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं इसका यहाँ पे हाई भी है, तो 24,650 से 700 लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो देयर इज़ एन अल्टीमेट लेवल जिसके बाद हम सीधे लाइफ टाइम हाई की तरफ जाके रुकेंगे, वो है 24,800। 24,800 के ऊपर फिर देयर इज़ नो अनदर लेवल, फिर ब्लू स्काई टेरिटरी हो जाएगी हमारे लिए जो कि हम 25,000 और 25,500 700 तक भी ले जा सकते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में आप देखिए तो बैंक निफ्टी आपको एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इस रेंज को आप गौर से देखिए तो ये रेंज है मार्केट में, ये रेंज है, ये साइडवेज है।
मार्केट में ठीक है, अभी आपको तेज़ी दिखी है, बट ये साइडवेज है। तो मार्केट में जब तक साइडवेज कब तक रहेगा, तो मार्केट में साइडवेज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर वन लेवल जो निकल के आएगा साइडवेज का, ये लेवल निकल के आएगा, क्या है ये, 51,200। 51,200 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम समझेंगे मार्केट में बाय को पोजीशन से इनिशिएट हो चुकी है, जो कि मार्केट को यहाँ पे 52,000 और इसके बाद हम मार्केट में यहाँ पे 53,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। तो मार्केट में एक बार वेट करने दीजिए 51,200, और उसके नीचे अगर मार्केट आता, उसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस एक बार बाय की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं सेल साइड के लिए, तो सेल साइड के लिए व्हाट वी आर सीइंग कि हमारे रेंज ब्रेक हो जाए। रेंज क्या है हमारा 49,650। चलिए इसको थोड़ा सा और डाउन साइड लेते हैं, यानी 49,600 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारे लिए रेंज टूट जाएगी। इनिशियल टारगेट हो सकता है सेम डे आपको 49,000 भी आता हुआ दिख जाए, और इसके बाद हम यहाँ पे 48,000 और 47,000 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं, जो कि मार्केट में हमें एक बड़ी गिरावट की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। अब ये लेवल्स क्यों बोल रहे हैं, देखिए अगर मार्केट में देखेंगे तो आपको ये लेवल्स दिखेंगे, ये आपका कहीं ना कहीं 47,400 का लेवल है और यहाँ पे आपका 46,000 तक का लेवल है। हो सकता है मार्केट में अगर पैनिक आए तो इस लेवल तक आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जहाँ मौका मिले, जो भी सिचुएशंस मिले उसके हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हुए चल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। हो गया हमारा यहाँ पे डेली चार्ट, हो गया हमारा वीकली चार्ट, 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। देखिए सबसे बड़ी बात, मार्केट पे हम लेते हैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्यों लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये उस दिन का देखेंगे रेंज बाउंड मार्केट में इसने बहुत बड़ा हाई, और वहीं से ये नीचे आने के बाद उसी को उसने एज अ सपोर्ट लिया और वहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो व्हाट नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, ये हमने सपोर्ट से ये हाई तक कर लिया। अब हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, चलिए देखते हैं बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी। इनिशियली हमें देखना है कि 25 के ऊपर ADX हो तो ही हम बाय करेंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में, हम ट्रेड इनिशिएट तभी करेंगे जब हमारा ADX 25 के ऊपर होगा। अब हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी नंबर वन, अगर हम बात करते हैं तो ये बनेगी हमारे 50,600 के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तो फ्रेश लेग ऑफ तेजी आएगी जो कि मार्केट को ऊपर यहाँ ले जाएगी। आपको मार्केट को यहाँ से 50,850, और इसके बाद मार्केट में आपको यहाँ पे 50,990 और 51,300 तक के लेवल्स लाते हुए दिखाता है। नंबर टू की अगर हम बात करते हैं, नंबर टू हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, 50,422। ये क्या है हमारा, ये है हमारा यहाँ पे 23.6% का लेवल फिबोनाची के हिसाब से। यहाँ मार्केट मिलता है तो आप बाय करेंगे विद द टारगेट ऑफ 50,422 के बाद 460 के बाद के जो लेवल्स है वो आपके पास है। थर्ड अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, थर्ड अपॉर्चुनिटी हमारे निकल के आएगी 50,210। हम 38.6% को नहीं, 38.2% को नहीं ले रहे हैं, सीधे 50% पे लेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट आया तो हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, बाई की इनिशिएट करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ, अगर हम बात करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा 115। एसएल की अगर हम बात करते हैं 50,100 के बिलो हम यहाँ पे एसएल लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 422 एंड उसके बाद 600, और उसके बाद के लेवल्स एज फॉलोज मार्केट में हमें देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, बाय साइड की हो गई, अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल पे हमें क्या ध्यान देना है, बिलो 50,100 अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देंगे। और मार्केट में हमारे लिए क्या टारगेट्स निकल के, डाउन साइड पे अगर हम ध्यान दें 50,100 के बिलो अगर हमें जो मार्केट में दिख रहा है वो हमें दिख रहा है पैनिक। अगर वो पैनिक आता है तो हमें पैनिक कहाँ ले जा सकता है, टारगेट्स होगा हमारा 49,980 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो 49,800 का जो हमारा लो था उस दिन का, और अगर इसको ब्रेक करता है तो बॉस फिर हमारे लिए नया गेट ओपन होगा 49,600 का, और 600 के बिलो हम यहाँ पे सीधे 49,200 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मार्केट हमें यहाँ पे सिचुएशन देगा कि हम इस लेवल पे आएँ, तब हम बाय को इनिशिएट करने की सोचेंगे, बट एल्स उससे पहले मार्केट में ये पोजीशंस जो हमें दिख रही है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। चलिए अगर ये जो मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, ये सारे लेवल्स दिए, अगर आपने नोट नहीं किए हो तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक छोटे से सिंपल मैं आपको और एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो लेवल बेस्ड होती है, उसके हिसाब से आपको जो ट्रेड लेना है। ADX को ध्यान देना है, ADX को ध्यान देने के बाद हम क्या देखेंगे, इस लेवल को देखेंगे। ये क्या लेवल है, 40,428। अगर मार्केट 40,428 के नीचे, यानी ये लेवल है, इसके नीचे सेल बिलो 40,000 मैंने बोल दिया, सॉरी माय मिस्टेक, 50,420 के नीचे अगर जाता है तो हम यहाँ सेल करेंगे। एसएल होगा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 50,300 का टारगेट होगा हमारा। सेकंड टारगेट होगा 200,
थर्ड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो सीधे हमें यहाँ पे 49,800 का मिलेगा, जो कि मार्केट में एक अच्छा लेवल होगा। वहाँ पे तक प्रॉफिट बुक करके आप फिर शांति से बैठ सकते हैं। अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड पे हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लेवल के ऊपर, किस लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, बाय अबाव बात करते हैं 50,600 नहीं 50,575 के ऊपर यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो हमारे निकल के आएगा वो निकल के आएगा 50,700 का, 850 का और 990 का। 990 के आसपास आता है तो फिर हमें ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ऑप्शन राइटर्स की क्या पोजीशन है वहाँ देखना पड़ेगा, कहाँ बिल्डअप क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम मार्केट में आगे अपनी पोजीशंस क्रिएट करेंगे। एल्स वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके फिर हम एक नए ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। जो कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबसे हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, निफ्टी को अगर आप गौर से देखें तो निफ्टी जो एक रेंज के अंदर चल रही है, देखिए हमने एक रेंज बना के रखा है। अगर अभी हायर एंड ऑफ द रेंज आती, चलिए अगर ये भी देखें तो आप इसको अगर इस तरीके से देखें तो रेंज कितनी बड़ी रेंज है, यानी 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 6 7। अगर अब ये यहाँ पे फेल होता है, मार्केट इस लेवल पे फेल होता है, क्या है ये लेवल 24,600 पे फेल होता है, तो फिर मार्केट पे हम यहाँ पे 24,200 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं, जो कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट की तरफ इंडिकेट करते हैं। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो 24,600 के ऊपर अगर मार्केट हमें मिलता है तो हम यहाँ पे सीधे 24,900 और 25,100 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप मार्केट में ऐसी पोजीशंस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। बट हम आते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे कि मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। चलिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्या ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसको 15 मिनट्स का चार्ट करते हैं, चलिए अगर मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट करूँ तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम इसको गौर से देखें तो हम लेंगे यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप 5 मिनट के चार्ट पे लेंगे तो भी आपको मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं या 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं फिबोनाची के लेवल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी 2 निकल के आएगी, जस्ट लाइक आपकी बैंक निफ्टी थी। नंबर 1 बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आएगी, वो होगी 24,475 का। इसके ऊपर आपको मार्केट मिलता है या इसके आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो। एंड टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,520। सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा 24,570। एंड इसके बाद की टारगेट क्या करता है 24,680। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाई की तरफ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड लेवल की बात करते हैं तो सेकंड हमारे निकल के आएगा यहाँ पे मार्केट में सीधे हम देखेंगे 24,380। 380 के आसपास आता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। एसएल हमारा हमेशा रहेगा रीसेंट स्विंग लो। एसएल हिट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, बट हम जो एसएल है उसको ज़रूर लेके चलेंगे। इस पे हमारा जो 380 का है इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा निकल के आएगा 475। 475 के बाद के टारगेट जो होंगे वो ऐसे फॉलोअप आप ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मार्केट में नीचे की तरफ कि हमारे नीचे की तरफ कौन से लेवल है और किन लेवल्स की तरफ हम यहाँ पे बाई की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं, तो हमें ध्यान देना है मार्केट में एक बार मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है सेल की तरफ है तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से एक बैरियर डाल देता हूँ। 24,330 के नीचे हम यहाँ पे सेल करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग हाई। फर्स्ट टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है मार्केट में यहाँ पे टारगेट वन की अगर हम बात करते हैं 24,280। छोटा टारगेट है बट ये अचीवेबल है। सेकंड टारगेट होगा हमारे यहाँ पे 24,205। इसके बाद अगर हम मार्केट में बात करते हैं तो मार्केट हमें यहाँ से नया लो दिखा सकता है मार्केट में, जो कि हमें 23,800 तक भी ले जा सकता है। तो इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखिए और इस हिसाब से अपने पोजीशंस पर ट्रेड को इनिशिएट करिए। वहीं अगर हम ये सारे डिस्कशंस को अगर हम देखते हैं तो हमें ध्यान क्या देना है, ADX शुड बी अबाउट 25। अगर वो 25 के अबाव है तो ही हम अपनी पोजीशंस को इनिशिएट करेंगे। एंड अगर बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट करते हैं तो हमें एक और चीज़ ध्यान देनी। चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ कि मैं इस ट्रेड में आपको एक और चीज़ एडिशन करता हूँ, जो कम ट्रेड्स मिलते हैं मगर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलते हैं। इस सारी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ क्योंकि ड्राइंग्स आप बाद में फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है मार्केट में यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का। लोग बोलते हैं नहीं काम करता, मैंने बोलता बॉस काम करता है, क्यों आप परेशान होते हैं, इसको ध्यान देखो गौर से। अगर आप बाय साइड की पोजीशन को इनिशिएट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है, 200 मूविंग एवरेज एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा हो
और आपकी सारी सिचुएशंस मीट हो रही हैं तो आप बाय की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर आपको सेल साइड पे ध्यान देना है तो आपकी 220 मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है और साथ में आपकी सारी पोजीशंस और सारे आपके जो भी आपने यहाँ पे ट्रिगर्स लगाए हैं वो अगर वो मैच कर रहे हैं तो ट्रिगर्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशन सेल साइड पे बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपकी दोनों पोजीशन मीट हो रही है एंड यहाँ पे आपका 25 के अबव है। एडीएक्स ऊपर भी जा रहा है तो भी मार्केट आपको नीचे आ रहा है। इट मीन्स एडीएक्स आपको मोमेंटम बताता है कि मार्केट में मोमेंटम है कि नहीं है। अगर एडीएक्स यहाँ पे देखिए एकदम पीक से नीचे आ रहा है तो इट मीन्स मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है यहाँ पे। और जैसे रेंज बाउंड के बाद जैसे ही मार्केट ने फिर उसके बाद तो गैप अप ओपन दिया, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, फिर ये नीचे आने लगा यहाँ पे देखिए। और मार्केट ने यहाँ पे एडीएक्स ने कहाँ पे पिकअप पकड़ा है हमारा सुबह 11:40 पे और जैसे ही इसने पिकअप पकड़ा और उसके बाद मार्केट में आप देखिए आपको क्या अच्छी शानदार रैली मिली है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट में आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आते हैं 5 मिनट पे, जो बेसिक्स पे हम देखते हैं बेसिक्स पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। तो हम यहाँ पे बाई की 2 अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, इन दोनों अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हमारे लिए जो बाई की अपॉर्चुनिटी होगी, अगर हम बाई लिखते हैं यहाँ पे तो हमारे लिए निकल के आएगी 24,520 24,520 एंड मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आएगी, आएगी हमारी 24,560। कल गैप अप होता है कुछ होता है तो हमें यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान देना है। ऐसे होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट अगर 520 में लेते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा 560 है। 560 के बाद की अगर हम बात करते हैं 24,620 एंड 24,697 ये लेवल्स आएंगे। इन लेवल्स के बाद हम फिर देखेंगे कि ऑप्शन राइटर्स हमें क्या दिखा रहे हैं, उस हिसाब से हम लाइव मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्रिएट या फिर सेल साइड या बाय साइड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। डाउन साइड की बात करते हैं, सेल साइड की बात करें तो आप नोट करके रखिए, अगर मार्केट ने 24,480 को ब्रेक किया, इस लेवल को ब्रेक किया, स्टॉप लॉस आप लेंगे यहाँ पे 24,520 और रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स जो आपके लिए निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा यहाँ पे आया 24,440। 40 पॉइंट है, छोटा है मगर ईजिली अचीवेबल है, ले सकते हैं। सेकंड आपका 400 का लेवल आएगा। थर्ड लेवल की बात करते हैं तो थर्ड लेवल आपका 360 है और 360 के बाद अगर हम मार्केट में देखते हैं तो 250 के लेवल्स भी अब मार्केट में हमें आते हुए दिख सकते हैं। इन सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को ट्रेड को इनिशिएट करिएगा और मार्केट में अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में ही क्लोज करिएगा। ओवर ट्रेड मत करिए बॉस, बहुत लॉस होता है। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे मित्र हैं हैदराबाद से, उन्होंने ओवर ट्रेड किया, पहले सौदे में तो वो 3-4-5 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, मगर एट द एंड जाते जाते तक 10,000 15,000 20,000 का लॉस होता है। थोड़ा दुख होता है सुनने में। क्यों करते हैं हम ओवर ट्रेड? अगर आपने कैपिटल डिप्लॉय करी है 5 लाख रुपए तो 5% प्रॉफिट लीजिए ऑप्शंस में, निकल जाइए दिन भर में, बहुत होता है। 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय करिए आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, 5% प्रॉफिट लीजिए ना 1 लाख का, निकल जाइए। उसके ऊपर मत सोचिए ना। 5,000 रुपये कम होता है क्या दिन का बॉस? 5,000 रुपये दिन का लाख रुपये होता है। हम सब काट पीट के अगर बात करते हैं 70-80 हज़ार रुपये आ रहा है 1 लाख रुपये लगा के, दुनिया में कोई ऐसा धंधा नहीं जो आपको इतना दे देगा। मगर पेशेंस, सही समय पे एंट्री एंड राइट एग्जिट बहुत ज़रूरी है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, और कंपैरिजन करके हम कंपैरिजन करते हुए करेंगे। निफ्टी के साथ मैं कंपैरिजन करते हुए आपको वो दिखा रहा हूँ जो मार्केट में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। कहीं ना कहीं आपको शॉकिंग लगेगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट बताना ज़रूरी है। हम वीकली चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे निफ्टी में, निफ्टी के वीकली चार्ट पे आया आप देखिए, और इसको अगर मैं प्रॉपरली यहाँ पे ऐसे करूँ तो आपको दिख जाएगा निफ्टी का वीकली चार्ट। सेकंड पे मैं लगा रहा हूँ विक्स। कौन सा विक्स? इंटरनेशनल विक्स लगा रहा हूँ, जो आपको मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ दिखाएगा। चलिए, अगर इसको मैं रिमूव करूँ, बाकी यहाँ पे जो स्टडीज़ लगी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। अगर हमने यहाँ पे इसको रिमूव किया और इंटरनेशनल विक्स को भी मैं वीकली चार्ट पे ले लेता हूँ, तो अब आप गौर से देखेंगे, जब जब ये 60 एंड अबव गया है तो मार्केट में बहुत तूफान आया है। और 60 एंड अबव जाने के बाद सबसे अच्छी बात क्या हुई है मार्केट ने, कि कूल ऑफ उतनी ही स्पीड हुआ है। अगर ये वीकली क्लोजिंग हमें मिल जाती, इतनी ऊपर मिल जाती, तो फिर मार्केट में हमारे लिए बहुत बड़ा तूफान आ सकता था। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में हमें ध्यान क्या देना है कि मार्केट हमें यहाँ पे कूल ऑफ हो गया है। इस कैंडल को अगर आप गौर से देखें ब्रॉड करके, तो ये कूल ऑफ हो गया है। ये क्या है आपका? 5 अगस्त की डेट। अगर हम 5 अगस्त की डेट देखते हैं यहाँ पे, तो 5 अगस्त की डेट नहीं, यहाँ पे अगर हमें वीकली देखें 8 अगस्त की डेट। इसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट ने जैसी, इंडियन मार्केट तो ऑब्वियसली बढ़ते जा रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको साइन ऑफ फियर देता है। अगर ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा, 29 एंड अबाउट जाने लगा, तो ये फियर ऑफ साइन है। क्यों फियर ऑफ साइन है?
क्योंकि आपको ये जो चीज़ देखने मिल रही है ना, ये आपको केवल और केवल 2 बार देखने मिली है इतनी हाई रेंज पे। कब मिली है? एक 2008 लीमन ब्रदर क्रैश के कारण हुआ था, जब पूरे देश के देश बैंकरप्ट हो गए थे। सेकेंड 2020 जो फर्स्ट वेव ऑफ कोविड था, उसमें देखने मिला है। इसके बाद हमें ये 65 का जो आंकड़ा है, ये अब भी इसने टच करा था, बट मेजर पार्ट इज़ दैट कि ये तुरंत कूल ऑफ हो गया। अगर ये कूल ऑफ नहीं होता तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में एक बड़े बैंक की दिक्कत हमें सामने आती, जो कि मार्केट को यहाँ से एक बार क्रैश होते हुए दिखा सकता है। गुड न्यूज़ इज़ दैट कि मार्केट ने यहाँ से हमें इन्वर्टेड हैमर दिया है और मार्केट में ये कूल ऑफ होते जा रहा है, और जितना इंडिया विक्स कूल ऑफ होगा वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, और मार्केट में हम न्यू लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए फिर से अग्रसर होते हुए चले जाएंगे। एट लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्त, कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो एक लाइक कमेंट से मेरे को बूस्ट मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, और आपके लिए कुछ और नई चीज़ें लाने की मुझे एक ताकत मिलती है। एंड एट द एंड, अगर आपके पास से आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और अगर है तो भी अगर आप चाहते हैं एक मेन ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराना, तो डू कम विथ ICICI डायरेक्ट। स्क्रीन में लिंक है, स्क्रीन में QR कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नया रूप दीजिए। जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।